हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। तो हर हर महादेवा, ओम नमः शिवाय। तो कि आप लोग जानते हैं कि चतुर्मास शुरू हो चुका है। 4 महीने भोले बाबा की सेवा पूजा याचना होती है, पर सावन के महीने में विशेष पूजा होती है। और सावन के महीने में सभी लोग पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भोले बाबा की पूजा याचना करते हैं। बहुत से बहन भाई हमारे ऐसे होते हैं कि जो ऐसी जगह रहते हैं जहां उनको मिट्टी की व्यवस्था नहीं हो पाती है कि रोज़ वो मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और रोज़ उनका विसर्जन करें। तो ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है और टाइम भी नहीं रहता है कि उनका बिजनेस होता है या जॉब होती है कि वो इतना टाइम दे पाएँ। तो आज मैं उनके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिनके पास समय भी नहीं है, मिट्टी की व्यवस्था भी नहीं है, पर भोले बाबा की सेवा करना है उन्हें। उनको भोले बाबा के लिए आस्था है कि मैं कैसे शिवलिंग बनाऊं और सावन के महीने में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करूं। तो आज मेरी वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही सरल तरीके से भोले बाबा की सेवा करें और देखें कि मैंने किस तरह से बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने समी पत्र के गमले में शिवलिंग बना रही हूँ। हमेशा याद रखना, तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं बनाएं। अगर आपके घर में समी पत्र या बेलपत्र का गमला है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसी में बनाइए। और अगर नहीं है तो कोई भी पेड़ के गमले में आप बना सकते हो, तुलसी के गमले को। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप गमला ले लीजिए और गमले में मिट्टी को है ना थोड़ा इकट्ठा करके एक शिवलिंग का आकार दीजिए। आप देख रहे हो ना, जिस तरह से हमने शिव जी का आकार बनाया है, आपको इसी तरह से आकार बना लेना है। और फिर आपके पास जो भी पूजा की सामग्री हो, जल अर्पित कीजिए भोले बाबा को। दूध है, दही है, पंचामृत है, घी है, शहद है, चीनी है, सभी से उनको अभिषेक कराइए। गन्ने का रस से भी अभिषेक करा सकते हैं। और जो भी ना हो आपके पास तो कोई भी बात नहीं, परेशान ना हो। केवल आपके पास अगर जल ही अकेला है तो उसी से अभिषेक करके आप भोले बाबा की सेवा करें। हमारे एक भोले बाबा ही ऐसे हैं कि जो केवल एक लोटा गंगा जल के पानी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये फ्रेंड, हमने जल अर्पित किया भोले बाबा को और दूध दही का स्नान कराया है। अब हमने भोले बाबा को कलावा पहनाया है। आपके पास अगर जनेऊ हुए तो जनेऊ भी पहना सकते हैं। फिर हम चंदन लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, समी पत्र, बेल पत्र व पुष्प चढ़ाएंगे और भांग, धतूरा और सफ़ेद अकौआ का फूल भोले बाबा को चढ़ता है। अगर आपके पास वो भी है तो आप वो भी चढ़ा सकते हो। जो भी आपके पास पूजा की सामग्री है आप वो चढ़ा सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको हम बता दें कि मैं है ना बचपन से ही, काफ़ी समय से ही भोले बाबा की शिवलिंग बनाती आती हूँ, पार्थिव शिवलिंग। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं बनाती थी, और जब मेरी शादी हो गई उसके बाद भी मैं हर सावन के महीने में डेली कभी 101, कभी 51, कभी 251, जितना भी टाइम मिलता था पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करके पूजा याचना करती थी। पर अब मेरे पास थोड़ा समय का अभाव हो गया, कि कहना चाहिए काम बाउंडेशन इतना बढ़ गया कि मैं उस तरीके से नहीं बना पा रही थी। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक बहुत ही सरल उपाय बताया है शिव भक्तों के लिए कि आप आसानी से शिव भक्ति कैसे कर सकते हो। हमें उनके बताए हुए तरीका बहुत अच्छा लगा। कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो शिवलिंग बनाते हैं ना, तो जब हम उनका कहना चाहिए विसर्जन करते हैं तो हमारे गमले में ही रहते हैं भोले बाबा। यानी कि हम महीने भर भोले बाबा की सेवा करते हैं तो हम लोग फिर कहीं नदी में विसर्जन कराते हैं, जिससे है ना हमारी नदी भी खराब होती है और हमारे भोले बाबा हमारे पास नहीं रहते हैं, मेरे सोच के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम अपने गमले में बनाते हैं और गमले में ही उनका विसर्जन करते हैं। तो भोले बाबा हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वो मिट्टी है ना जो हमारे साथ हमारे घर में, मेरे आंगन में हमेशा रहती है, और उस मिट्टी से है ना नदी है हमारी खराब नहीं होती है। तो मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा और बहुत आसान भी है, और आपको पूरी सेवा का फल भी मिलेगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और मेरे तरीके से ज़रूर पूजा करिए। चलिए जाते जाते मैं एक भोले बाबा को आप लोगों को सभी को एक गाना सुनाती हूँ। अकुलाती चली सकुचाती चली चली पनिया भरने से बेनारे रे सागर पे उतारी गागरिया रूप देख कर कहे समुंदर कौन पिता महतारी कौन गाँव की रहने वाली कौन पुरुष घर नारी अकुलाती चली सकुचाती चली चली पनिया भरने से बेनारे रे सागर पे उतारी गागरिया राजा हिमांचल पिता हमारे मैनावती महतारी शिव पर्वत पे रहने वाली शिव पुरुष घर नारी अकुलाती चली सकुचाती चली चली पनिया भरने से बेनारे रे सागर पे उतारी गागरिया। हर हर महादेवा ओम नमः। फ्रेंड, अब इस तरह से मेरा भजन भी समाप्त हुआ है और मेरी पूजा भी भोले बाबा की समाप्त हो गई है। तो देख सकते हो अब मैंने भोले बाबा से दोनों हाथ जोड़ के पल्लू फैला के आशीर्वाद लिया है और जो मैंने भोले बाबा को प्रसाद लगाया था वो मैं नीचे लाऊंगी, उसमें और प्रसाद मिला के जो मेरी किचन में रखा हुआ था उसमें मिला के सभी को मैं खीर का प्रसाद दूंगी। और दिया है मैं वहीं गमले के नीचे रख दूंगी और धूप बत्ती है वहीं लगा दूंगी। और जब मैं शाम को आऊँगी ना तो शाम को है ना फिर 1 लोटा गंगा जल चढ़ा दूंगी और फिर चढ़ा दूंगी अक्षत और फिर एक दिया जला दूंगी। और इसी तरह से मैं महीने भर करती हूँ भोले बाबा की सेवा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई और वीडियो के साथ। जब तक की लेती हूँ आप लोगों से विदा। ओके, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आरती सोनी ब्लॉग और लाइव को वीडियो को सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करते रहें। वाय वाय। हर हर महादेवा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे राधे। सर्व मंगल मांगल श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। हर हर महादेवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।